हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल यूके यूके वाइब्स में। मैं शिखा आपके साथ फिर से एक नई वीडियो लेके आई हूँ। सो जो लोग इस चैनल पे नए हैं, जो लोग न्यू सब्सक्राइबर हैं हमारे, उनको मैं अपना एक शॉर्ट सा इंट्रो दे दूँ। सो आई एम शिखा फ्रॉम उत्तराखंड, इंडिया, एंड रिसेंटली आई केम हियर एज अ रजिस्टर्ड नर्स इन यूके बर्मिंघम, एंड आई एम लिविंग हियर विद माई फैमिली. As my background, I was a registered nurse in India for 5 years, and I was working in PICO. So this was my short intro. एंड लास्ट वीडियो में हमने बात करी थी अपनी रीडिंग के बारे में. सो ये वीडियो जो हम उसी वीडियो में हमें नीचे कमेंट आया था कि प्लीज़ आप लिसनिंग के बारे में बात कीजिए. तो इस वीडियो का जो टॉपिक है वो है लिसनिंग का, और इसमें हम लोग बात करेंगे लिसनिंग पार्ट ए, पार्ट बी एंड पार्ट सी के बारे में. और साथ ही साथ हम इसके लिए क्या क्या हम टिप्स यूज़ कर सकते हैं और क्या क्या हम ट्रिक्स यूज़ कर सकते हैं, वो मैं आपको इस वीडियो के थ्रू बताने वाली हूँ. थोड़े थोड़े टिप्स बता दूँगी. ठीक है. सो स्टार्ट करते हैं पार्ट ए के साथ. पार्ट ए में क्या होता है उसको बताने से पहले मैं आपको बता दूं कि एग्ज़ाम सेंटर में क्या होता है. ठीक है, हम लोग कैसे स्टार्ट करते हैं. सो एग्ज़ाम सेंटर में जो है हमें एक हॉल में बिठा दिया जाता है जहाँ पर हमारे साथ बाकी कैंडिडेट्स होते हैं, और हमें एक हेडफोन दे दिया जाएगा. ठीक है, हेडफोन देने के बाद स्टार्टिंग में वो एक छोटा सा शॉर्ट क्लिप चलाएंगे आपके लिए, ताकि ये चेक करने के लिए कि आपका हेडफोन सही है, उसका वॉल्यूम आपके अकॉर्डिंग सही है, या फिर उसमें कोई माल फॉर्मेशन तो नहीं है. ठीक है, ये सब चेक करने के लिए आपको वो एक शॉर्ट क्लिप चलाएंगे. शॉर्ट क्लिप चलाने के बाद आपको अगर कुछ भी लगता है आपको वॉइस क्लियर नहीं हो पाई, आपको वॉल्यूम अब कम ज़्यादा करना है, या फिर आपको सुनाई ही नहीं दिया, तो प्लीज़ आप वो एग्ज़ाम स्टार्ट होने से पहले ही बता देना, क्योंकि एग्ज़ाम के बीच में अगर आपको कुछ भी ऐसा लगा तो आप कुछ भी नहीं कर पाओगे. ठीक है, आप हेल्पलेस हो जाओगे वहाँ पर. और अपना जो वॉल्यूम है वो भी पहले ही सेट कर देना आप. ठीक है, और साथ ही साथ एक लंबी सांस लेना, डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करना, और अपने माइंड को पूरा रिलैक्स कर देना. उस टाइम कुछ भी मत सोचना. और ठीक है, क्योंकि उस टाइम सिर्फ और सिर्फ आपका मेन जो कंसंट्रेशन है वो आपका एग्ज़ाम होगा. क्योंकि अगर आपका माइंड 1-2 सेकेंड के लिए भी कहीं और गया तो फिर आपका पूरा फोकस बिगड़ जाएगा. ठीक है. सो बात करते हैं हम पार्ट ए के बारे में. पार्ट ए में क्या होता है, पार्ट ए में 2 ऑडियो रिकॉर्डिंग्स होती है जो कि कन्वर्सेशन होती है बिटवीन हेल्थ केयर पर्सोनल एंड पेशेंट के बीच. ठीक है, इसमें हम बात कर सकते हैं जैसे एक पेशेंट जो है किसी डॉक्टर के क्लिनिक में गया, और डॉक्टर पेशेंट के सारे डिटेल्स लेगा, उसका नेम, उसका एज, जेंडर, सारी चीज़ें. ठीक है, और साथ ही साथ उसकी प्रीवियस हिस्ट्री, पास्ट हिस्ट्री, रीसेंट हिस्ट्री. ठीक है, और उसका जो सर्जिकल हिस्ट्री है, उसकी फैमिली हिस्ट्री है. साथ ही साथ उसको किसी चीज़ से एलर्जी तो नहीं है, उसने अगर कोई कहीं से रेफरेंस लिया है तो वहाँ उसकी प्रीवियस क्या क्या उसकी डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशंस हुए हैं, और क्या उसको डायग्नोज किया गया है, क्या उसकी ट्रीटमेंट चला है, और प्लस अभी जो ट्रीटमेंट पेशेंट डॉक्टर देने वाला है वो, और साथ ही अगर वो कहीं रेफ़र करने वाला है तो वो होगा. ठीक है, तो इसमें क्या होता है, स्टार्टिंग में हमें एक आंसर शीट, एक शीट दी जाती है जो कि फिलिंग द ब्लैंक्स होती है, फिलिंग द ब्लैंक्स टाइप में होती है, और वो हमें फिल करनी होती है. ठीक है, उसके लिए हमें 30 सेकेंड्स मिलेगा उस शीट को पढ़ने के लिए. वो फर्स्ट एक्सट्रैक्ट स्टार्ट होने से पहले हमें एक शीट मिलेगा जिसमें हमें स्कैन करना है पूरी शीट. हम एक एक वर्ड नहीं पढ़ पाएंगे, तो इसीलिए हमें पूरी शीट फटाफट से स्कैन करनी है. ठीक है, स्कैनिंग के दौरान हमें देखना है कि उसमें क्या प्रीवियस जो वर्ड्स हैं वो क्या लिखे हुए हैं. ठीक है, तो अगर जैसे हम बात करें किसी डर्मेटोलॉजिस्ट के बारे में, अगर हम बात करें कि पेशेंट को जो है डर्मेटोलॉजिस्ट ने रेफ़र किया है, अगर आपकी शीट पे लिखा है डर्मेटोलॉजिस्ट, तो आपको नेक्स्ट पता होना चाहिए कि डर्मेटोलॉजिस्ट के पास ये गए थे क्योंकि इसको कोई स्किन प्रॉब्लम था. ठीक है, या फिर उसने रेफ़र क्यों किया होगा उसको. ठीक है, और अगर हम कोई सी चेस्ट इन्वेस्टिगेशन के बारे में बात करते हैं तो फिर हमारे माइंड में सबसे पहले आता है चेस्ट एक्सरे. ठीक है, तो वो सारी चीज़ें आपको देखनी है. फिर हो सकता है इको हो, कुछ भी हो. ठीक है, तो वो हमें अपने माइंड में सोचना है कि क्या हो सकता है नेक्स्ट. ठीक है, लेकिन इतना हमें सोचने का टाइम नहीं मिलेगा, बस वो आपको बस प्रैक्टिस के साथ अपने आप को स्पीड अप करना है. ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं कि इसके लिए हमारे हमारे पास 2 एक्सट्रैक्ट होंगे. ठीक है, दोनों जो एक्सट्रैक्ट है वो 4 to 5 मिनट्स के होंगे. ठीक है, और उस 4 to 5 मिनट्स में हमें 12 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, यानी कि मतलब 12 क्वेश्चंस ईच एक्सट्रैक्ट के होंगे. ठीक है, तो टोटल होगा हमारे पास 24 क्वेश्चंस, और हमें एक केस नोट कंप्लीट करना है. ठीक है, हमारे पास केस नोट होगा, वो हमें कंप्लीट करना है. और इसके लिए हम क्या क्या ट्रिक्स यूज़ कर सकते हैं,
तो ट्रिक्स जैसे कि आप अपने माइंड में रखिए कि हम लोग वर्क प्लेस में कैसे अपने पेशेंट का हिस्ट्री टेकिंग करते हैं, ठीक है। हम लोग कैसे हम लोग स्टार्टिंग करते हैं डिटेल्स, पेशेंट डिटेल्स के बारे में, फिर हम लोग बात करते हैं एलर्जीज़ के बारे में, फिर हम लोग बात करते हैं क्या उसको अभी साइन एंड सिम्टम्स आ रहे हैं, क्या उसकी प्रीवियस फैमिली हिस्ट्री है, क्या उसकी पास्ट हिस्ट्री है, क्या उसकी सर्जिकल हिस्ट्री, मेडिकल हिस्ट्री है, और उसने साथ ही साथ उसका अभी वो क्यों हॉस्पिटल में हम क्या क्या उसको ट्रीटमेंट चला रहे हैं, और हम उसको फर्दर किसको रिकमेंड कर सकते हैं, किसको रेफ़र कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। और साथ ही साथ प्लीज़ एक और चीज़ है कि आप जो गिवन वर्ड्स हैं आप उन पे ध्यान देना, यानी कि जो आपको वर्ड्स पहले से आपको मिल रखे हैं वो पेपर में, आप उन पे ध्यान देना कि ये अभी अगर इसमें एक्सरे की बात करी गई है तो फिर ये कहाँ का एक्सरे हो सकता है। अगर आपके पास कोई निमोनिया का पेशेंट है तो फिर वो चेस्ट एक्सरे होगा, अगर आपके पास फ्रैक्चर का पेशेंट है तो जिस एरिया का फ्रैक्चर है वो उस एरिया का एक्सरे होगा। अगर एमआरआई की बात करी है तो एमआरआई में क्या डायग्नोस निकल कर आया है, क्या चीज़ें निकल कर आई है, वो आपको सोचना है, ठीक है। कोई इमेजिक डायग्नो इवैल्यूएशन बोल रखा है तो फिर मतलब आपको पता है कि आपको कोई डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन पे ध्यान देना है, आपको कोई इमेजिक इवैल्यूएशन पे ध्यान देना है। अगर आपको बोला गया है कि ब्लड रिपोर्ट्स, तो आपकी क्या क्या ब्लड रिपोर्ट्स हो सकता है उस डिजीज़ कंडीशन के बारे में, वो आपको ध्यान देना है, ठीक है। ये हमारे वर्ड्स कनेक्शन हो गए। प्लस साथ ही साथ मैं आपको बोलूँगी कि अगर जब आप लिखते हो तो एक चीज़ और ध्यान में रखना है कि वो उस लाइन में वो ग्रामेटिकली फिट बैठता है कि नहीं बैठता है, क्योंकि हम क्या करते हैं कई बार हम लिख देते हैं लेकिन वो ग्रामेटिकली फिट नहीं बैठता है, तो वो भी ध्यान देना है। क्योंकि अगर हम एक बार लिख देंगे तो हमारे पास ना तो उसको इरेज करने का टाइम होगा, ना हम लोग ओवरराइट कर सकते हैं उसको, ठीक है। ओवरराइट तो बिल्कुल भी मत करना, क्योंकि अगर आपका सही भी होगा तो उसका मार्क्स कट जाएगा आपका, ठीक है। गलत होगा तो ओबियसली आपको उसका मार्क्स मिलेगा नहीं, तो इसलिए ओवरराइट मत करना। और अगर आपने कोई क्वेश्चन मिस कर दिया है तो उस क्वेश्चन के बारे में मत सोचना, आप मूव ऑन कर देना, ठीक है। अगर आप उस क्वेश्चन पे स्टक रह गए तो फिर आप अगला क्वेश्चन भी मिस कर दोगे, ठीक है। तो फिर मैं आपको इसीलिए ये सजेस्ट करूँगी कि आपका जो प्रीवियस क्वेश्चन जो आपको छूट गया है उसको बस छोड़ देना, आप उसके बारे में सोचना ही मत, ना ही उस पर अपना फोकस डालना, क्योंकि आपको अगले क्वेश्चन की तरफ ध्यान देना है, और अगला क्वेश्चन हो सकता है कि और भी डिफ़िकल्ट हो सुनने में, तो फिर उस पर फोकस करना है आपने, ठीक है। प्रीवियस वाले को छोड़ दीजिए। तो हम क्या क्या टिप्स यूज़ कर सकते हैं, टिप्स हम लोग ये यूज़ कर सकते हैं कि हम लोग अपने वर्क प्लेस पे फोकस करें, ठीक है। अगर आप एक स्टूडेंट हो तो आप देखिए कि आप पेशेंट हिस्ट्री कैसे कैसे लेते हो, कैसे अपने केस नोट्स बनाते हो, ठीक है। क्योंकि मुझे पता है एज अ स्टूडेंट हमें बहुत सारे पेशेंट्स के केस नोट बनाने होते हैं, तो आप देखो कि आप कैसे वो केस नोट बनाते हो। और अगर आप एक एक्सपीरियंस स्टाफ हो, अगर आप एक वर्किंग स्टाफ हो, तो फिर आप ये देखिए कि आप जो है आप डेली एडमिशन्स लेते हो, आप डेली न्यू पेशेंट्स को देखते हो, तो फिर आप देखिए जब आपके पास एडमिशन के लिए पेशेंट आता है तो फिर आप उस टाइम पे क्या क्या डिटेल्स लेते हो पेशेंट से, वही सेम डिटेल्स है, वही सेम कन्वर्सेशंस होते हैं, ठीक है। कुछ भी स्पेशल नहीं है। प्लस मैं आपको एक और चीज़ बोलूँगी कि आप अपने आपका मीडिया का आप यूज़ कीजिए, ठीक है। आप अभी सोशल मीडिया है, यूट्यूब का यूज़ कीजिए, आप हमारे इतने सारे हेल्थ केयर पॉडकास्ट होते हैं वो यूज़ कीजिए आप, ठीक है। और साथ ही साथ इंग्लिश के बहुत सारे एक्सेंट्स हैं, डिफरेंट प्लेसेस पे डिफरेंट एक्सेंट है। हमारा इंडियन एक्सेंट अलग है, ब्रिटिश एक्सेंट अलग हो गया, अमेरिकन एक्सेंट अलग हो, कैनेडियन एक्सेंट अलग होता है, ठीक है। तो आप डिफरेंट एक्सेंट के पॉडकास्ट सुनिए। ज़रूरी नहीं कि आप अगर यूके आ रहे हो तो फिर आप सिर्फ ब्रिटिश पॉडकास्ट सुनोगे, अगर आप अमेरिका जा रहे हो तो फिर आप अमेरिकन पॉडकास्ट सुनोगे, नहीं, ऐसा नहीं है। क्योंकि वो ओईटी में क्या करते हैं, वो हमें ओवरऑल सुनते हैं। हम एक इंटरनेशनल नर्स होने की वजह से हमें ना अलग अलग लोगों को फेस करना पड़ता है। यहाँ पर लोग अलग अलग जगह से आ रखे हैं, तो हमें अलग अलग लोगों को सुनना है। तो फिर वो पार्ट ए में यही हमें देखते हैं कि हम लोग कितने कैपेबल है उस इंफॉर्मेशन को कैचअप करने के लिए, ठीक है। और अगर आप पार्ट ए का बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करते हो और अगर आप पास हो जाते हो तो फिर आपको वो अपने जब आप यहाँ आओगे आपकी वर्क प्लेस में आपको बहुत हेल्पफुल होगा वो, ठीक है। सो एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आप क्या कर सकते हो, जो आप अपना क्वेश्चन आप यूट्यूब पे जो भी आप वीडियोस देखते हो क्वेश्चन सॉल्व करने का, उनको आप क्वेश्चन सॉल्व करने के बजाय आप ट्रांसक्रिप्ट्स राइट कर सकते हो, ठीक है। ट्रांसक्रिप्ट्स लिखिए, जो आप सुनते हो उसको बस लिख दीजिए, ठीक है। और लिखने के बाद आप दोबारा वो क्वेश्चन पेपर सुनो, दोबारा वो ऑडियो सुनो और देखो कि जो मैंने लिखा है वो सही लिखा है या नहीं लिखा है। जो अगर मैंने नहीं सही लिखा है तो फिर मैं कहाँ पर चूक गई हूँ या फिर चूक गया हूँ, वो देखिए और उसको दोबारा से करेक्ट करने की कोशिश कीजिए, ठीक है। अगर आप दिन के 3 से 4 प्रैक्टिस करोगे सो यू विल बी प्रो इन दिस थिंग। ऑलराइट, सो नेक्स्ट बात करते हैं हम
पार्ट बी के बारे में, ठीक है। सो पार्ट बी में क्या होता है, पार्ट बी में हमें 6 ऑडियोज़ मिलते हैं, ठीक है। और उस 6 ऑडियोज़ के जो है अलग अलग MCQs होते हैं, ठीक है। यानी कि 6 MCQs हमारे पास होते हैं, 6 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हमारे पास होते हैं, ठीक है। और इसमें प्लस क्या होता है, इसमें हो सकता है कि 2 स्पीकर्स भी हो सकते हैं कि 3 स्पीकर्स भी हो, ठीक है। और इसमें जो मेन थिंग है वो ये है कि ये 45 मिनट की ईच होती है, 45 सेकेंड्स की ईच होती है। तो हमें फटाफट सुनना है कि वो क्या बोल रहे हैं, बहुत ही फोकस लगा के सुनना है कि वो क्या बोल रहे हैं। क्योंकि कई बार ये होता है कि हमें लगता है कि हाँ आंसर ये होगा, लेकिन वो आंसर नहीं होता है। हमें पहले पूरा ऑडियो सुनना है, उसके बाद ही हमें डिसाइड करना है कि आंसर क्या होगा, ठीक है। तो स्टार्टिंग में क्या होता है, सेम जैसे हमारे पास पार्ट ए में हमारे पास 30 सेकेंड्स होते हैं उसको रीड करने के लिए, वैसे ही हमारे पास पार्ट बी में भी 30 सेकेंड्स होते हैं सारे क्वेश्चंस को रीड करने के लिए। तो हमारे पास आंसर रीड करने का टाइम नहीं होता इतना, जो मतलब जो चॉइस क्वेश्चन जो ऑप्शंस दिए थे उनको रीड करने का टाइम नहीं होता है इतना। तो हमें इसीलिए फटाफट हमें क्वेश्चंस रीड करने हैं और हमें सोचना है कि अगर ये क्वेश्चन है तो फिर क्या बातें हो सकती है इसमें, ठीक है। तो फिर वो बताएंगे आपको कि अभी नेक्स्ट ऑडियो में आप सुनोगे कि इसमें अलग अलग टाइप के होते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बता दूं, जैसे कलीग्स का कन्वर्सेशन हो गया, पेशेंट टू नर्स का कन्वर्सेशन हो गया, या फिर नर्स टू डॉक्टर का कन्वर्सेशन हो गया। और जैसे हमारा होता है स्टार्टिंग जब हम लोग शिफ्ट पे आते हैं तो फिर हमारा नर्सिंग ब्रीफ शॉर्ट ब्रीफ होता है, तो फिर वो ब्रीफ का ऑडियो होगा आपके पास। या फिर अगर कोई ट्रेनिंग चल रही है किसी नर्सेस की या फिर डॉक्टर्स की, वो कन्वर्सेशन होगा आपके पास। अगर किसी मशीन में डिफ़ॉल्ट आ गया है तो फिर जैसे रेडियोग्राफर का और उनके कलीग का कन्वर्सेशन होता है, उस टाइप की ऑडियोज़ होती हैं। तो अलग अलग टाइप की ऑडियोज़ होती है, वो आपको ध्यान से सुनना। हो सकता है डाइटिशियन टू नर्स का हो, डाइटिशियन टू पेशेंट का हो, फिजियोथेरेपिस्ट टू पेशेंट का हो। तो इस टाइप की होती है, उसमें 3 लोग भी इन्वॉल्व हो सकते हैं, ठीक है। तो आपको फोकस करना है कि किस बारे में बात हो रही है और क्या बातें हो रही है, ठीक है। और अपना आंसर जो है वो हमेशा लास्ट में सिलेक्ट करना है, कभी भी बीच में सिलेक्ट मत करना है। ये मत सोचना कि हाँ मैंने ये सुना है तो ये करेक्ट होगा। हो सकता है कि उनका आंसर लास्ट में वो बताएं, जो आप सोच रहे हो वो ना हो। तो इसीलिए पूरी ऑडियो को सुनना, उसके बाद ही अपना आंसर टिक करना, ठीक है। और आपको जो है पूरा सुनने का प्रिपरेशन करने का सिर्फ 15 सेकेंड्स मिलेंगे आपको, ठीक है। अगर मैं आपको इसमें टिप्स की बात करूँ तो इसमें मैं आपको बोलूँगी कि आप अपने रीडिंग टाइम पे ध्यान दें, ठीक है। रीडिंग करें, प्लीज़ 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 आप रीडिंग कीजिए। जो भी आपके पास हेल्थ केयर मटीरियल मिलता है आपको उसका रीडिंग कीजिए, ठीक है। और अपनी लॉजिकल थिंकिंग रखिए कि मतलब अगर अगर शिफ्ट से पहले ब्रीफिंग स्टार्ट हो रही है तो फिर वो शिफ्ट से पहले क्या ब्रीफिंग हो सकती है। हो सकता है कि हमें पेशेंट्स के बारे में बताया गया हो कि मतलब हमारे पास ये पेशेंट्स हैं, हमें क्या करना है आज के दिन, आज का प्लान क्या होगा। हम ब्रीफिंग में हम लोग यही करते हैं ना कि हम लोग नेक्स्ट प्लान हम लोग डिस्कस करते हैं कि आज का हमारा प्लान क्या है। और अगर अगर हम ट्रेनिंग में हैं तो हमें बताया जाता है कि ट्रेनिंग किस मतलब क्या टॉपिक है हमारे ट्रेनिंग का, क्या हम इस ट्रेनिंग में करने वाले हैं और इसका फर्दर इफेक्ट क्या होगा। तो ट्रेनिंग में हम ये बात करते हैं। अगर कोई डाइटिशियन टू पेशेंट है, मतलब डाइटिशियन पेशेंट को बता रही है कि अगर आप ये डाइट लोगे तो, अगर सपोज कोई डायबिटिक पेशेंट है तो वो बताएंगे उनको कि आप ये डाइट ले सकते हो, आपको इससे बेनिफिट मिलेगा, अगर आपको इससे बेनिफिट नहीं मिलेगा तो आप ये चीज़ें कर सकते हो। तो इसलिए हमें पूरी कन्वर्सेशन सुननी है और हमें अपना लॉजिकल थिंकिंग भी अपना ओपन रखना है। एज अ नर्स हम लोग लॉजिकल थिंकिंग वैसे भी हमें रखनी होती है अगर आपको एक गुड नर्स बनना है तो, ठीक है। साथ ही हमें क्वेश्चंस जो है वो केयरफुली रीड करना है, ओके। सो ये हमारा पार्ट बी हो गया है। और हमारा जो पार्ट सी है वो बहुत ही लेंथी होता है। उसमें 2 ऑडियो क्लिप्स होते हैं और वो बहुत ही लेंथी होते हैं। जैसे कि हमारे कोई इंटरव्यूज़ हो गए या फिर कोई आपका सेमिनार हो गया, तो वो इस टाइप के इस टाइप के ऑडियोज़ होते हैं, ठीक है। और ये पूरा हेल्थ केयर के बारे में होता है, ऐसा नहीं कि कोई बाहर से आएगा। एक अगर इंटरव्यू भी होगा तो वो हेल्थ केयर पर्सोनल का ही इंटरव्यू होगा। हो सकता है किसी डॉक्टर का इंटरव्यू हो सकता है किसी सीनियर नर्स का इंटरव्यू हो सकता है किसी रिसर्च टॉपिक पे हो, या फिर किसी एक पर्टिकुलर केस स्टडी पे हो किसी पेशेंट के बारे में, या फिर कोई एक पर्टिकुलर हमारे पास ऐसा केस आया है जिसके बारे में हमें बात करनी, तो उस चीज़ के बारे में किसी डॉक्टर के साथ इंटरव्यू हो। किसी सेमिनार कोई अलग टॉपिक है जिसके बारे में हमें सेमिनार करना है तो उस सेमिनार के बारे में बात हो रही होगी, ठीक है। तो इसके लिए मैं आपको क्या टिप्स दे सकती हूँ, आप इसके लिए आप पॉडकास्ट सुन सकते हो। पॉडकास्ट सबसे बेस्ट ऑप्शन है क्योंकि पॉडकास्ट में जो है वो हमें वो अलग अलग इंटरव्यूज़ करवाते हैं पॉडकास्ट के थ्रू, ठीक है। और पॉडकास्ट सिर्फ हेल्थ के से रिलेटेड आप सुनना। और साथ ही
हाँ, पॉडकास्ट आपको कहाँ मिल सकता है? बीबीसी न्यूज़ चैनल है, ठीक है? बीबीसी न्यूज़ चैनल पे आपको हेल्थ केयर का पॉडकास्ट मिलता है, वीकली वंस आता है वो, ठीक है? तो वो आप सर्च कर देना, वो हेल्थ चेक के नाम से आता है वो पॉडकास्ट, ठीक है? और इसमें वो हमारा मेन क्या देखते हैं हमारा वो लोग, कि हम लोग इन्फॉर्मेशन को गैदर कर सकते हैं, ठीक है? हमें ये देखना है कि इन्फॉर्मेशन जो है वो किस बारे में बताया गया है, जो स्पीकर है वो क्या बोलना चाहता है, किस चीज़ के बारे में डिटेल देना चाहता है हमें, और क्या उसके ओपिनियंस है, क्या पर्पस है इस इंटरव्यू का, वो सब कुछ हमें सोचना है वो पॉडकास्ट सुनते टाइम, ठीक है? वो हमारा, अगर मैं डायरेक्टली कहूँ तो वो हमारा वे ऑफ थिंकिंग देखना चाहते हैं इस पार्ट के ज़रिए, ठीक है? और जब आप पॉडकास्ट प्ले करते हो तो आप साथ ही साथ लिखने की कोशिश कीजिए, ठीक है? जब आप लिख चुके हो उसके बाद फिर दोबारा एक बार वो पॉडकास्ट सुनना, ठीक है? और दोबारा पॉडकास्ट जब आप सुन रहे हो ना, तो आप एक बार खुद से पूछना कि ये किस चीज़ के बारे में डिटेल, आप खुद को ये क्वेश्चंस करना पॉडकास्ट के एंड में, कि ये जो पॉडकास्ट था ये किस बारे में था, ये क्यों ये पॉडकास्ट बनाया गया था, और ये जो स्पीकर था ये बोलना क्या चाहते थे, इनका ओपिनियन क्या था, ठीक है? ये क्वेश्चंस अगर आप खुद को करोगे तो आपके अंदर खुद से वो लॉजिकल थिंकिंग आ जाएगी कि हाँ, ये पॉडकास्ट इस वजह से था, ये ऑडियो क्लिप इस वजह से थी, इसका आंसर ये हो सकता है, ठीक है? तो ये आप कर सकते हो। और प्लस अगेन मैं आपको बोलूँगी, अलग अलग एक्सेंट में आप पॉडकास्ट सुनिए, ठीक है? और हमारे पास एक और हमारे यूट्यूब पे एक और पॉडकास्ट चलता है, अमेरिकन हेल्थ पॉडकास्ट करके, तो वो अमेरिकन चैनल है शायद से, तो फिर आप उसको भी सुन सकते हो, ठीक है? वो भी अच्छा चैनल है। और लास्ट बट द नॉट द लीस्ट, आप यूट्यूब सपोर्ट ले सकते हो, क्योंकि यूट्यूब पे भी बहुत सारे पॉडकास्ट है, बहुत सारे आपको लिसनिंग के क्वेश्चन पेपर्स मिलेंगे, लिसनिंग के ऑडियो क्लिप्स मिलेंगे, बहुत सारे हैं, तो आप उसकी हेल्प ले सकते हो, ठीक है? सो आज के लिए बस इतना ही था लिसनिंग में। अगर आपको नेक्स्ट किस बारे में जानना है, किस टॉपिक के बारे में जानना है, आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। एंड आज के लिए बस इतना ही मैं आपको बताऊंगी, और प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई वीडियो। थैंक यू।